Welcome all student. I am Parvez Ahmad, Assistant Professor, Department of Economics, HR College, Umnaur Saran. Today I am going to teach the student of BA Part 2 Economics Honors. Paper is Public Finance and topic is Market Failure. That is very important topic for the student of Public Finance. Market failures refers to the inefficient distribution of goods and services in the free market. It means that if goods and services are inefficiently supplied by the market in the free market economy, it is known as the market failure. In a typical free market economy, the prices of goods and services are determined by the forces of supply and demand, and any change in one of the forces results in the price change and a corresponding change in the other force. The changes lead to the price equilibrium. इसका मतलब ये है कि जब हम किसी भी फ्री मार्केट इकोनॉमी की बात करते हैं जिसमें गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं होती है, वहाँ पे किसी वस्तु का प्राइस जो है डिटरमाइन होती है किस फोर्सेस से? वस्तु के सप्लाई और उसके डिमांड पे। अगर सप्लाई और डिमांड जिस प्राइस पे इक्वल होगी उसी को इक्विलिब्रियम प्राइस कहते हैं। ये मार्केट का जो रूल है प्राइस डिटर्मिनेशन का, इक्विलिब्रियम का, इसमें ये मार्केट फोर्सेस जो हैं यानी मार्केट सप्लाई एंड मार्केट डिमांड डिटरमाइन करती है इक्विलिब्रियम इकोनॉमी में क्या होगी और उस वस्तु का प्राइस क्या होगा और कितना क्वांटिटी सप्लाई होगा, जिसे हम मार्केट फोर्सेस या मार्केट मैकेनिज्म का नाम देते हैं फ्री मार्केट इकोनॉमी में। लेकिन फ्री मार्केट इकोनॉमी में क्या होती है? जनरली इनएफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होती है। उस स्थिति को हम मार्केट फेलियर का नाम देते हैं, क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज का जब सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन इनएफिशिएंटली हो तो उस स्थिति को हम मार्केट फेलियर के नाम से जानते हैं। यानी कि जो डिमांड एंड सप्लाई है रियल प्राइस डिटरमाइन नहीं कर पाती है, या इकोनॉमी में सप्लाई डिटरमाइन नहीं हो पाती है, कितना सप्लाई हो और कितना डिमांड है, और प्राइस उससे मार्केट फोर्सेस ये डिटरमाइन नहीं कर पाती इक्विलिब्रियम आउटपुट क्या हो, प्राइस क्या हो, क्वांटिटी क्या हो, तो इस स्थिति को मार्केट फेलियर का नाम दिया जाता है। अब हम आगे बात करते हैं, अगर मार्केट फेलियर हो रहा है तो मार्केट मैकेनिज्म फेल क्यों हो रहा है? यहाँ पे मार्केट फेलियर occurs when there is a state of disequilibrium in the market due to market distortion। यानी कि मार्केट जो फेलियर होता है इस वजह से होता है कि जब डिसइक्विलिब्रियम मार्केट में हो जाए, यानी कि जो संतुलन है मार्केट का संतुलन वो बिगड़ जाए किसी अदर फैक्टर से, अदर किसी डिस्टॉर्शन से, तो उस स्थिति को मार्केट फेलियर का जन्म होता है। इट टेक्स प्लेस when the quantity of goods and services supplied is not equal to goods and services demanded। यानी मार्केट फेलियर कब होती है? मार्केट फेलियर की स्थिति पे कब हम पहुंचते हैं? जब किसी वस्तु का सप्लाई जो है, क्वांटिटी सप्लाइड जो है वो इक्वल नहीं होता है जो डिमांड है मार्केट में। यानी मार्केट डिमांड मार्केट सप्लाई इक्वल ना हो तो उस स्थिति में मार्केट फेलियर का नाम हम देते हैं, वो स्थिति मार्केट फेलियर का होता है। अब हम बात करते हैं जो डिस्टॉर्शंस की बात करते हैं जिससे मार्केट फेल होता है, वो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। तो सम ऑफ द डिस्टॉर्शंस दैट में अफेक्ट द फ्री मार्केट में इंक्लूड मोनोपोली पावर, प्राइस लिमिट्स, मिनिमम वेज रिक्वायरमेंट्स एंड गवर्नमेंट रेगुलेशंस। यानी कि मार्केट फेलियर का कुछ कारण ये हो सकता है कि अगर किसी सप्लायर को, प्रोड्यूसर को मोनोपोली पावर मिल गया तो डिमांड और सप्लाई पे अपना कंट्रोल कर लेगा, यानी कम सप्लाई करके किसी वस्तु का प्राइस बढ़ा सकता है या ज़्यादा सप्लाई करके किसी वस्तु का प्राइस कम कर सकता है। यानी
वो डिमांड और सप्लाई पे कंट्रोल करेगा, और प्राइस चाहेगा तो अपने हिसाब से वो किसी वस्तु का रख देगा, जिससे डिमांड एंड सप्लाई यानी कि मार्केट फोर्सेज, मार्केट मैकेनिज्म फेल हो जाएंगे। मिनिमम वेज रिक्वायरमेंट भी गवर्नमेंट जो होती है, कभी कभी मिनिमम जो वेज है, मजदूरी है, वो तय कर देती है, जिससे किसी वस्तु का सप्लाई के लिए गुड्स एंड सर्विसेज, जो गुड्स एंड सर्विस सप्लाई होगी वो मिनिमम वेज से भी प्रभावित होती है। वेज अगर मिनिमम ज़्यादा हो जाएगी तो उससे क्या होगा, मार्केट फोर्सेज में किसी वस्तु का प्राइस जो है डिमांड और सप्लाई से डिटरमाइन करना बहुत मुश्किल होगा, यानी इक्विलिब्रियम पॉइंट पे पहुंचना बहुत ही मुश्किल होगा। तो मिनिमम वेज रिक्वायरमेंट जो है ये भी मार्केट फोर्सेस या मार्केट फेल्योर का एक कारण बनता है। तीसरा कारण है प्राइस लिमिट। गवर्नमेंट भी कभी कभी किसी वस्तु का प्राइस लिमिट कर देती है कि उससे ज़्यादा आपको नहीं बेचना है, उससे ज़्यादा प्राइस पे आप मार्केट में सप्लाई नहीं करेंगे। उस स्थिति में मार्केट फोर्सेस अपना काम करना बंद कर देगा, जिससे इक्विलिब्रियम आउटपुट करना मुश्किल होगा। इसी को हम मार्केट फेल्योर का कारण प्राइस मैकेनिज्म और प्राइस लिमिट्स को मानते हैं। प्राइस मैकेनिज्म नहीं, प्राइस लिमिट। अगला है गवर्नमेंट रेगुलेशन। गवर्नमेंट कुछ रूल बना दे, उससे भी मार्केट डिमांड और सप्लाई से प्राइस डिटरमाइन नहीं होगी, आउटपुट डिटरमाइन नहीं होगी। अब हम बात करते हैं कि मार्केट फेल्योर के कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं। What are the main causes of market failure? Market failures may occur in the market for several reasons. मतलब मार्केट फेल्योर के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। फर्स्ट वन इज द एक्सटर्नलिटी, यानी कि किसी भी इकोनॉमी में जो गुड्स सप्लाई होता है उसका एक्सटर्नलिटी का अर्थ होता है कि जो प्रोडक्शन और कंजम्पशन होते हैं उसका इम्पैक्ट समाज पे ओवरऑल क्या पड़ता है। मान लीजिए जो कंज्यूमर है और प्रोड्यूसर है, उसके अलावा थर्ड पार्टी पे उस वस्तु के प्रोडक्शन और कंजम्पशन से क्या इफेक्ट पड़ता है, ये एक्सटर्नलिटी के नाम से जाना जाता है। ये एक्सटर्नलिटीज़ जो है पॉजिटिव एंड निगेटिव भी हो सकते हैं। पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़ वो कहा जाता है, जैसे अगर हम किसी एरिया में एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, गुड क्वालिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोलें तो उससे वहाँ के समाज को फ़ायदा होगा, ओवरऑल सोसाइटी को, तो इसको पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज मानेंगे। अगर मान लीजिए हम एक स्मोकर हैं, सिगरेट स्मोकिंग करते हैं, अगर हम कंज्यूम कर रहे हैं तो प्रोड्यूसर को तो प्राइस मिल गया, और हम स्मोकिंग कर रहे हैं, हमारे लिए तो हार्मफुल है ही, लेकिन जो थर्ड पर्सन है उस धुएं से, स्मोक के फॉग से, उन पे भी बहुत ही डेंजरस इफेक्ट पड़ेगा, निगेटिव इफेक्ट, जिसके वजह से कहा जाता है कि यहाँ निगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ है। तो पॉजिटिव और निगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ का जहाँ इफेक्ट होता है वहाँ मार्केट मैकेनिज्म फेल हो जाता है। यानी कि जहाँ पॉजिटिव इम्पैक्ट हो किसी वस्तु के कंजम्पशन और प्रोडक्शन से, तो वहाँ पे क्या होना चाहिए, उसको प्रमोट करना चाहिए, यानी उसका प्राइस ज़्यादा हो सकता है। अगर निगेटिव इम्पैक्ट हो तो उस पे क्या है कि गवर्नमेंट को टैक्स लगाकर उसका इफ़ेक्ट कम करना होगा, या उसका प्राइस राइज करके उसका सप्लाई कम करना होगा, जिससे समाज को फ़ायदा हो, बेनिफिट्स हो। लेकिन जहाँ पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज हो उसको प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट को सब्सिडी भी देना चाहिए जो सप्लायर्स हैं। तो बात करते हैं हम, an externality refers to a cost or benefits resulting from a transaction that affect a third party that did not decide to be associated with the benefit or cost. It can be positive or negative. यानी कि एक्सटर्नलिटी, यानी कि एक्सटर्नलिटीज़ का अर्थ ये होता है कोई भी कंजम्पशन हो, तो ट्रांजैक्शंस हो या कंजम्पशन हो, उस पे कॉस्ट या बेनिफिट्स थर्ड पार्टी पे यानी कि किसी अन्य व्यक्ति पे उसका असर क्या पड़ता है, इसी को जनरली हम कहते हैं कि वो एक्सटर्नलिटीज़ है। वो बेनिफिट भी हो सकता है एक्सटर्नलिटीज़ में, और कॉस्ट भी, यानी कि लॉस भी हो सकता है थर्ड पार्टी को। तो ये यही पॉजिटिव और निगेटिव जो बेनिफिट या कॉस्ट
है, ये एक्सटर्नलिटीज़ के नाम से जाने जाते हैं। इट कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव, यानी कि ये पॉजिटिव भी हो सकता है, सकारात्मक और नकारात्मक। जैसा कि हम एग्जांपल में दे दिए, अगर शिक्षा को कोई बढ़ावा दे रहा है, इससे समाज के ओवरऑल हर किसी को पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज मिलेगा। और अगर सिगरेट या अल्कोहल का कंजम्पशन हो रहा हो, वहाँ पे समाज पे निगेटिव इम्पेक्ट पड़ेगा। तो इससे एक मार्केट फेल्योर की स्थिति आ जाती है। A positive externality provide a positive effect on the third party, यानी कि सकारात्मक जो एक्सटर्नलिटीज़ है उससे सकारात्मक प्रभाव पड़ता है तीसरे पार्टी पे, तीसरे व्यक्ति पे। फॉर एग्जाम्पल, प्रोवाइडिंग गुड पब्लिक एजुकेशन mainly benefit the students, but the benefit of this public good will spill over the whole society। यानी अच्छी क्वालिटी शिक्षा दिया जाए तो छात्र को डायरेक्ट फायदा होगा, लेकिन ओवरऑल पूरे समाज को शिक्षा से फायदा होता है। ए निगेटिव एक्सटर्नलिटी इज निगेटिव इफेक्ट रिजल्टिंग फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ प्रोडक्ट एंड दैट रिजल्ट इन ए निगेटिव इम्पैक्ट ऑन थर्ड पार्टी। यानी कि निगेटिव ऋणात्मक जो एक्सटर्नलिटी है उसका इफेक्ट निगेटिव होता है थर्ड पार्टी पे, समाज पे, अगर कोई फर्स्ट पार्टी और सेकंड पार्टी उसका ट्रांजैक्शन कर रहा है तो। जैसे कि सिगरेट स्मोकिंग और अल्कोहल का बात हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मार्केट फेलियर का अगला कॉज है पब्लिक गुड्स, प्रोविज़न ऑफ पब्लिक गुड्स। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुका है, पब्लिक गुड्स वो गुड्स है जो जिसका प्रोडक्शन और सप्लाई या कंजम्पशन कलेक्टिव वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए होता है, यानी समाज के हर व्यक्ति, हर नागरिक के लाभ के लिए पब्लिक गुड्स का सप्लाई होता है, जो नॉन एक्सक्लूडेबल होता है, नॉन राइवलरस होता है, नॉन डिविजिबल भी होता है। यानी कि इसको यूज़ करने से, उपयोग करने से किसी को हम वंचित नहीं कर सकते, और ये किसी के उपयोग करने से घटेगा भी नहीं। और तीसरा है ये नॉन डिविजिबल है, यानी कि कौन इसका कंजम्पशन करेगा नहीं करेगा ये हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे। और इसी वजह से पब्लिक गुड्स जो है इसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी कि डिमांड और सप्लाई से उसका प्राइस फिक्स नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें कभी कभी ज़्यादा कॉस्ट पे भी प्रोडक्शन होता है, और सप्लाई जो जो डिमांड है वो ज़्यादा भी हो तो कॉस्ट उसका अधिक भी हो और डिमांड भी अधिक हो तब भी उसका प्राइस कम किया जा सकता है, क्योंकि सोसाइटी के ओवरऑल लोगों का बेनिफिट इससे जुड़ा रहता है। यानी कि ये गुड्स वही गवर्नमेंट सप्लाई करेगी कम कॉस्ट पे, कम प्राइस पे, कॉस्ट ज़्यादा भी हो तो, यानी कि एक्चुअल में डिमांड और सप्लाई से उसका प्राइस और उसका क्वांटिटी, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिटरमाइन नहीं किया जा सकता है। अब बात करते हैं थर्ड जो है मार्केट फेलियर का कारण क्या हो सकता है। मार्केट कंट्रोल। मार्केट कंट्रोल का अर्थ है कि मोनोपोली या ओलिगोपोली या मोनोप्सोनी जो कैरेक्टरिस्टिक मार्केट में हो तो उससे भी मार्केट फेलियर होता है। जैसे मार्केट फोर्सेस डिमांड एंड सप्लाई, प्राइस और क्वांटिटी, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिटरमाइन करते हैं, लेकिन मोनोपोली होगा तो जो मोनोपोलिस्टिक जो ये बिजनेसमैन होगा वो डिसाइड कर सकता है वस्तु का प्राइस क्या हो, कितना क्वांटिटी हो, सप्लाई हो, क्योंकि वो डिमांड और सप्लाई पे अपना प्राइस डिटरमाइन नहीं करेगा, क्वांटिटी नहीं करेगा। उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ है चाहिए, उसके लिए वो चाहेगा तो प्राइस हाई रख सकता है कम क्वांटिटी सप्लाई करके, और हो सकता है कि क्वांटिटी को ज़्यादा सप्लाई कर दे और प्राइस कम कर दे। वो निर्भर करता है वो मोनोपोली पावर, मोनोपोलिस्टिक जो पावर है जिसके पास ऑथोरिटी है उसके पास, यानी कि जहाँ पे सिंगल सेलर हो उसको मोनोपोली कहा जाता है। यानी कि एक व्यक्ति को सारा मार्केट पावर मिला रहता है, वो अकेले प्रोड्यूसर होता है, सप्लायर होता है, तो अपने मुताबिक वो प्राइस और क्वांटिटी डिटरमाइन कर सकता है, यानी मार्केट फेलियर यहाँ पे हो जाएगा। ओलिगोपोली में भी
there oligopoly is a situation where there may be a few supplier of goods and services, few supplier और producer of goods and services, यानी कि बहुत कम संख्या में सप्लायर होते हैं वस्तु और सेवाओं के। तो इसमें भी वो लोग कॉल्यूड करके यानी कि अपना एक संगठन बना के चाहेंगे तो मोनोपोली पावर प्राप्त कर लेंगे और प्राइस और सप्लाई वो कंट्रोल कर लेंगे, जिससे मार्केट सप्लाई और डिमांड पे प्राइस और क्वांटिटी डिटरमाइन नहीं होगा बल्कि मार्केट फेल हो जाएगा। वो चाहे तो अपने हिसाब से प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई डिटरमाइन कर सकते हैं। एक तीसरा स्थिति मोनोपोली पावर में होता है मोनोप्सोनी स्थिति, जहाँ पे बायर्स कम होंगे, यानी कि कंज्यूमर सिंगल होगा तो वो भी जो सप्लायर होगा उससे उस पर दबाव बना सकता है कि वो इतना मात्रा कंज्यूम करेगा लेकिन प्राइस इतना होना चाहिए। इस स्थिति में क्या होगा कि प्राइस बायर्स के अकॉर्डिंग फिक्स होंगे। इसीलिए कहा जाता है कि इस स्थिति में भी डिमांड और सप्लाई डिटरमाइन नहीं करेगा प्राइस और क्वांटिटी क्या मार्केट में हो या इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या हो। तो ये तीसरा पॉइंट था मोनोपोली पावर, यानी मोनोपोली की कंडीशन जिस मार्केट में होगी वहां पे ये समस्या आएंगी। चौथा रीजन है मार्केट फेलियर का इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन इन द मार्केट, यानी कि इम्परफेक्ट नॉलेज अबाउट द मार्केट सिचुएशंस। इस स्थिति में क्या होता है कि अगर सूचना सप्लायर और डिमांड करने वाले कंज्यूमर को ना हो कि मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है, वस्तु की स्थिति क्या है, सप्लाई कितनी हो रही है, तो कभी कभी सप्लायर कंज्यूमर से ज़्यादा प्राइस चार्ज कर सकता है। कभी कभी जो बायर है वो मालूम नहीं होगा उसको मार्केट में, चूँकि मार्केट सीमित है, नॉलेज नहीं है लोगों को, इन्फॉर्मेशन नहीं है मार्केट की स्थिति, तो जो बायर है यानी कि जो कंज्यूमर है वो कम प्राइस पे गुड्स लेना चाहेगा और कभी कभी कंज्यूमर को मालूम नहीं होगा तो ज़्यादा प्राइस भी गलती से देने के लिए रेडी रहेगा, तैयार रहेगा। इस स्थिति में भी मार्केट का जो प्राइस है और क्वांटिटी मार्केट मैकेनिज्म यानी कि डिमांड एंड सप्लाई से डिटरमाइन नहीं होते हैं, यानी कि यहाँ भी मार्केट फेलियर होगा। किसी वस्तु का क्वांटिटी और उसका प्राइस, इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी सप्लाई जो है ये मार्केट मैकेनिज्म से डिटरमाइन नहीं हो पाएगा। तो ये चौथा कारण था मार्केट फेलियर का। तो मार्केट फेलियर को हम कैसे कंट्रोल करें, हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ मार्केट फेलियर। फर्स्ट वन सॉल्यूशन इज द यूज ऑफ लेजिस्लेशन, कानून बनाकर, यानी मोनोपोली पावर, ओलिगोपोली पावर और जो गवर्नमेंट पावर है उसको यूज करते हुए मोनोपोली पावर को रिमूव करना होगा। ओलिगोपोली मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन की स्थिति में आना होगा। उसके अलावा गवर्नमेंट अलग अलग तरीके से जो प्राइस पे नहीं करना चाहता उस पर भी प्राइस फिक्स करके उससे ले सकता है। जैसे पुलिस सर्विस है, जनरली जो पब्लिक गुड्स पुलिस सर्विस को कहा जाता है, उस स्थिति में क्या होता है कि जो पे करता है वो तो कंज्यूम करता है, जो नहीं पे करता है वो भी कंटिन्यू ज़्यादा से ज़्यादा वस्तु और सेवाओं का कंजम्पशन करना चाहता है।